दोस्तों हम लोग ये वीडियो शुरू करें और आपको ढेर सारा मैं गर्व महसूस करने का मौका दूं, इससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली आपको मेरी वीडियो में 3 ही चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ है इंडिया, दूसरी चीज़ है इंडिया और तीसरी चीज़ भी है इंडिया। इसके अलावा और किसी चीज़ पर मैं फोकस नहीं करता हूँ। मैंने भारत के हितों के चलते कई बार इजराइल, रशिया और फ्रांस जैसे भारत के पक्के दोस्तों को क्रिटिसाइज़ किया है। जहाँ पर भी भारत का बुरा होगा मैं उसका क्रिटिसिज्म करूँगा और जहाँ पर जो भारत का फेवर करेगा मैं उसका फेवर हर हाल में करूँगा। आप ये कमेंट देखिए, कल या परसों मैंने टर्की को कुछ क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि टर्की भारत में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है, भारत के अंदर कट्टरता फैलाना चाहता है और आतंकवादियों को टेरर फंडिंग करता है। ऐसी परिस्थिति में टर्की को जितना हो सके उतना क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये मेरा अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है। अब जब मैंने ऐसा किया तो कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी जो मैंने टर्की को क्रिटिसाइज किया उसको कम्युनलिज्म से जोड़ दिया है, यानी मैं कम्युनल हो गया हूँ। बताइए, अब टर्की के साथ भी हमको सेक्युलर होना पड़ेगा क्या? तो इस तरह की अपेक्षा रखने वाले लोग, यानी जो लोग ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान इन देशों के लिए भी सेक्युलर हो जाऊं, वो लोग कृपया इस चैनल से दूर रहें। ये चैनल, ये वीडियो देख रहे देशभक्तों के लिए है, भारत का बुरा चाहने वाले लोगों के लिए नहीं है। अब दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का भी हमारा टॉपिक है टर्की की हार। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि तेजस टर्की के साथ लड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में अगर तेजस जीत जाता है तो तेजस के जीतने के साथ ही टर्की हो जाएगा बर्बाद। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप जानते होंगे कि मलेशियन एयरफोर्स के लिए 18 की संख्या में उन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए। इन 18 में से 10 तो होंगे सिंगल सीटर और 8 होंगे ट्विन सीटर, जो कि ट्रेनिंग वगैरह के काम में वो लोग लेने वाले हैं। हालांकि इनसे भी कॉम्बैट किया जा सकेगा, ये मैं आपको बता दूं। ऐसी परिस्थिति में कुछ प्रतियोगी थे जिसमें हमारा तेजस सबसे आगे था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टर्की ने भी एक एयरक्राफ्ट बनाने का दावा किया है जिसका नाम है हुरजेट। हुरजेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी अभी तक कंडक्ट नहीं करवाई गई है। ये ऑन पेपर है। जिस तरह से हमारा एम का या फिर तेजस मार्क 2 ऑन पेपर है, ठीक इसी तरह का हुरजेट भी ऑन पेपर है। ऐसी परिस्थिति में तुर्की ने कई सारे ऑफर्स दे रखे हैं मलेशिया को। तुर्की ये चाहता है कि किसी तरह से ये कंपटीशन भारत के लिए दुखदाई बना दिया जाए, यानी तेजस को यहाँ से आउट करवा दिया जाए, जिस वजह से होगा ये कि तेजस को अपना पहला कस्टमर नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो हुरजेट है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे डोर्नियर के 228 से। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? जी हाँ, यहाँ पर मैं उसकी बेइज्जती भयंकर तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है, ये उससे ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाएगा। तेजस की ये बराबरी कर ले, ये संभव है ही नहीं। तेजस का एल्गोरिदम देख लीजिए, तेजस का वेपन पैकेज देख लीजिए, तेजस का इंजन देख लीजिए, बाकी एक्सेसरीज देख लीजिए, ये सब कुछ A1 क्लास की है, बिना किसी रिवर्स इंजीनियरिंग की और फालतू देशों से हमने खरीदे भी नहीं है। सभी A क्लास कंपनीज से हमने इन सभी चीज़ों को खरीद कर तेजस बनाया है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों तेजस को हरा पाना तुर्की के हुरजेट के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अभी ऑन पेपर ही है, लेकिन फिर भी उसने ऑफर्स बड़े लुभावने दिए हैं। तुर्की ने यहाँ तक कह दिया है मलेशिया को कि अगर आप इसे खरीदते हैं तो हम आपको इसकी टेक्नोलॉजी सौंप देंगे, आपके साथ मिलकर इसका को प्रोडक्शन तक करेंगे। यानी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ये सौंपने के लिए तैयार है केवल 18 जेट के लिए। केवल 18 जेट के लिए कोई अपना पहला फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी जो हुरजेट होगा ये टर्की का पहला स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। ऐसी परिस्थिति में केवल 18 की संख्या में खरीदार कोई मिल जाए और उसको पूरी सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह सौंप दी जाए तो कहीं ना कहीं दाल में काला आपको लग रहा होगा ना। तो यहाँ पर सीधी सीधी लॉबिंग की जा रही है हमारे तेजस के खिलाफ, क्योंकि सभी जानते हैं कि तेजस को अपना पहला कस्टमर जैसे ही मिला उसके बाद दुनिया के और कई सारे देश इन्फ्लुएंस होंगे और इसे खरीदने में रुचि दिखाएंगे। और यही नहीं चाहते भारत के दुश्मन, जिसमें टर्की, पाकिस्तान और चाइना शामिल है, और ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह का लुभावना ऑफर देकर मलेशिया को यहाँ पर भारत के तेजस से दूर रखा जाए ताकि तेजस की वैल्यू कम हो जाए। लेकिन अगर इतने भारी भरकम ऑफर के बाद भी तेजस को सेलेक्ट कर लिया जाता है मलेशिया द्वारा, तो यकीन मानिए कि तुर्की की एरोनॉटिक्स कंपनीज आगे बढ़ने से पहले ही नीचे गिर जाएगी और पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर जा पहुंचेगी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं इस बात को।